गुड आफ्टरनून गाइस। उड़ान कोचिंग में फिर से आपका एक बार स्वागत है। मैं देवांश गौतम। जैसा कि आपका मैंने बताया था कि पटवारी का सेशन स्टार्ट हो गया है कल से। तो गाइस कल मैंने आपको पढ़ाया था कि नंबर सिस्टम में कौन कौन से नंबर होते हैं, किस किस प्रकार के नंबर होते हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टी होती है। आज हम उन्हीं की प्रॉपर्टी जो कल हमने पढ़ा था, आज हम उनके प्रैक्टिस करेंगे सवालों के साथ, और साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ भी आपको बताएंगे कि नंबरों में और भी एक्स्ट्रा कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं और सेशन की शुरुआत करते हैं अपन। सेशन की शुरुआत के साथ ही आपका जो पहला प्रश्न है वो पहला प्रश्न के साथ हम स्टार्ट करेंगे आपके। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन कहता है गाइस कि प्राकृत एवं पूर्ण संख्या की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा। यानी आपको कह रहा है कि प्राकृत एवं पूर्ण संख्या की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा। गाइस जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता रखा है कि जो आपकी सबसे बड़ी होती है प्राकृत संख्या, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम निर्धारित नहीं कर सकते, उसे हम निर्धारित नहीं कर सकते। जब हम उसको निर्धारित ही नहीं कर सकते सबसे बड़ी, इसलिए प्राकृत संख्या की जो प्राकृत संख्या है वो सबसे बड़ी नहीं हो सकती है। मतलब मैं फाइंड आउट नहीं कर सकता हूँ सबसे बड़ी प्राकृत संख्या। साथ ही पूर्ण की सबसे बड़ी पूछ रहा है तो पूर्ण भी हमारी यही होगी कि उसकी भी सबसे बड़ी संख्या हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ एक प्रश्न कह रहा है गाइस कि सबसे छोटी, तो हाँ इसकी बात हम कर सकते हैं कि प्राकृत में सबसे छोटी प्राकृत संख्या हमारी कौन सी होती है, एक होती है। और साथ ही आपसे यदि ये कह दें कि बताइए सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपकी कौन होती है, 0। तो आई होप कि ये प्रश्न का आंसर आपको अब अपने आप से पता हो गया होगा। गाइस जैसा कि आपको पता है कि सबसे छोटी हमें पता होगा लेकिन सबसे बड़ी हमें नहीं पता होगा इस संख्या के बारे में, इसलिए इस क्वेश्चन का जो भी ऑप्शन बनता तो वो ऑप्शन बनता कि नन ऑफ दीज बनता गाइस, जिसका आंसर कि ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसका हम इस प्रश्न का जिसका हम सलूशन दे पाएँ। आई होप कि ये प्रश्न आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। गाइस ये बात आप याद भी रखेंगे कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या आप डिफाइन नहीं कर सकते, फाइंड आउट नहीं कर सकते, और ना ही सबसे बड़ी पूर्ण संख्या आप निर्धारित कर सकते, क्योंकि जितनी भी आप बड़ी पूर्ण संख्या मानेंगे उसमें एक और प्लस कर दिया जाए तो वो उससे बड़ी पूर्ण और प्राकृत संख्या में मिल जाती है। आई होप ये बात एकदम से आपकी क्लियर हो गई होगी। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं, और प्रश्न है आपका कि 1 से लेकर 100 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। गैस जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता रखा है कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, यानी प्राइम नंबर क्या होती हैं। तो आपको प्राइम नंबर के बारे में पहले ही मैं डिस्कस कर चुका हूँ और बता भी चुका हूँ कि प्राइम नंबर क्या होती हैं। यानी ऐसी संख्याएं या वे संख्याएं जिनका फैक्टर करने पर एक व स्वयं संख्या हो, तो वही हमारी क्या होती हैं, प्राइम नंबर होती हैं। क्या होती हैं गाइस, प्राइम नंबर होती है। यानी प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या वो संख्या है जिनका गुणनखंड करे तो गुणनखंड क्या क्या मिले, एक, और वह स्वयं संख्या मिले। ऐसी तमाम हमारी जितनी भी संख्या होंगी वो प्राइम नंबर होगी। तो याद रखें इस प्रकार के प्रश्न पटवारी में 100% आते ही आते हैं, इसलिए इन प्रश्नों को आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करेंगे और इन सवालों को हल करेंगे। आइए अब हम आपको प्राइम नंबर के बारे में प्राइम नंबर दिखाते हैं कि 1 से लेकर 100 तक की प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। तो यदि आपसे सबसे छोटी प्राइम नंबर पूछी जाए तो आइए गाइस मैं लिखता हूँ आपको सारे, अभी प्राइम नंबर दिखाता हूँ आपको कौन कौन से होते हैं। तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपकी क्या हो जाएगी, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपकी हो जाएगी 2, फिर क्या हो जाएगी 3, फिर क्या हो जाएगी 5, फिर क्या हो जाएगी 7, फिर क्या हो जाएगी 11, फिर 13, फिर आपकी 17, फिर 19, फिर आपकी 23,
ये 17, 23, 23 के बाद आपका 29, फिर 31, 37, 41, 43, 47, 47 एंड 47 के बाद आपका कौन सा नंबर हो जाएगा नेक्स्ट 53, फिर क्या हो जाएगा 59, क्या हो जाएगा गाइस 59, 59 के बाद आपका क्या हो जाएगा 61, 67, 67 के बाद नेक्स्ट आपका नंबर क्या हो जाएगा 71, 73, 79, 83, 89 एंड लास्ट आपका क्या हो जाएगा 97। अब काउंट कर लेंगे इस कितने हो गए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 24 25। आई होप कि ये बात आपकी क्लियर हो गई होगी। तो जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो याद रखेंगे 1 से लेकर 100 तक में टोटल कितनी अभाज्य संख्या होती हैं 25 प्राइम नंबर होती हैं। इन प्राइम नंबर को याद रखेंगे और इन्हीं का वो सम पूछा है, बोला है कि 1 से लेकर 100 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। तो इनका सब का योग करना है और जो नंबर आएगा वही आपको क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो गाइज मैंने प्राइम नंबर लिख दिए हैं। अब आप इनका क्या करेंगे सभी का सम कर लेंगे और सम करने के बाद यानी जोड़ करने के बाद आप अपने आंसर प्राप्त कर सकते हैं। इसका कोई आसान ट्रिक नहीं है क्योंकि मैंने पहले आपको बताया कि अभाज्य संख्याओं के बारे में कोई ट्रिक नहीं है कि आपको हम डायरेक्ट कोई ऐसा नंबर दे दें जिससे आपका क्या हो जाए क्लियर हो जाए। तो ये आपका सारे प्राइम नंबर हैं, इन सभी को योग कर लीजिएगा। आई होप कितना आपसे आ जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका और प्रश्न है आपका क्या भाज्य संख्या या कंपोजिट संख्या क्या होती है, कंपोजिट नंबर क्या होती है। आइए इस प्रश्न के बारे में समझते हैं। भाज्य संख्या जैसा कि आपको पता है कि जो भाज्य संख्याएं होती हैं यानी जो भाज्य नंबर हैं कंपोजिट नंबर ये वे संख्याएं होती हैं जिनका गुणनखंड, हालांकि मैंने ये बता रखा आपको फिर भी आप समझिए, जिनका गुणनखंड कम से कम 3 हो, कम से कम 3 हो। और ये 3 कौन कौन से हों, एक तो 1 हो, दूसरा स्वयं वो संख्या हो और एक और होना चाहिए, यानी कम से कम कितनी संख्या हो गुणनखंड 3 हो। ऐसी कोई भी संख्या आपको मिलती है तो वह संख्या आपकी कौन सी कहलाएगी कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या कहलाएगी। आई होप कि ये बात बिल्कुल आपको क्लियर हो गई होगी। आइए देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कोई 1-2 संख्या लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 4, तो 4 का कितने फैक्टर बनेगा, एक तो 1 बनेगा, दूसरा 2 बनेगा और तीसरा क्या बनेगा 4। तो कितने गुणनखंड हो गए इस 4 के 3 हो गए। इसी प्रकार मैं यदि कहूँ 6, तो 6 के कितने गुणनखंड होंगे, तो आप कहेंगे 1 होगा, फिर आप कहेंगे 2 होगा, फिर आप क्या कहेंगे 3 होगा, फिर आप क्या कहेंगे 6। तो कम से कम 3 हो, अधिक चाहे जितने हो चल जाएगा। तो ये भी हमारी कौन सी संख्या कहलाएगी कंपोजिट नंबर कहलाएगी। ये बात एकदम आपको क्लियर हो गया होगा। तो गाइज़ इस बात को याद रखें कि भाज्य संख्या वो संख्याएं हैं जिनका गुणनखंड क्या हो कम से कम 3 हो और 3 में से कौन कौन, एक तो 1 हो, दूसरा स्वयं हो और एक और होना चाहिए। तो वह संख्या वाई क्या हो जाएगी आपकी भाज्य संख्या कहलाएगी। यानी ऐसी संख्या जिनका गुणनखंड कम से कम 3 हो, एक स्वयं और एक और अन्य संख्या हो। इस प्रकार कोई भी संख्या यदि गुणनखंड बनती है 3 बनते हैं तो वह हमारी भाज्य संख्या कहलाएगी। तो ये बात बिल्कुल आपकी क्लियर हो गई होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड, यू विल बी
अंडरस्टैंड। गाइस आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। और भी यदि आपको देखना हो तो भाज्य संख्या यदि पूछा जाए कितनी होती है, तो याद रखें कि ये भी हमारी निर्धारित नहीं की जा सकती। यानी आप निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि जो सबसे बड़ी होगी भाज्य संख्या, सबसे बड़ी भाज्य संख्या निर्धारित नहीं की जा सकती है। इस बात से आप बिल्कुल क्लियर रहें। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। और अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार का है कि कहता है 1 से 100 तक की संख्याओं का योग कितना होगा। यानी वो कहना चाह रहा है आपसे कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योग कितना होगा। जब भी ऐसे प्रश्न पूछे जाएं तो याद रखेंगे इस कि एक औसत के रूप में पूछ रहा है। और जब भी आपसे प्रथम स्टार्ट से पूछे यानी 1 से पूछे, 1 से पूछने का मतलब हो गया प्रारंभ से। और इस प्रकार से जब आपसे कोई क्वेश्चन करे तो इसका एक बहुत बढ़िया शॉर्ट ट्रिक फार्मूला लगा देंगे, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। इस प्रश्न से आपके 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योग पता हो जाएगा। तो गाइस इस प्रकार के प्रश्न में आप बड़ा आसान से अब कर लेंगे। या तो ऐसा समझ लें कि जहाँ तक का पूछ रहा है वो संख्या ले लेनी है आपको और इंटू कर देना उसमें 1 प्लस करके यानी 101 से और डिवाइड बाय 2 कर देना है। 2 से इसको डिवाइड कर देना है तो कितना आ जाएगा 50। और 50 में आप इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50 आपका आंसर आ जाएगा गाइस। यानी 1 से 100 तक की संख्याओं का योग कितना होगा 50 एंड 50। इस बात से आप एकदम क्लियर रहें। इसी प्रश्न को करने का एक और तरीका है कि जब भी ऐसा कोई सीरीज में नंबर आए तो आपको क्या करना है, लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर डिवाइड बाय 2 कर देना। तो आप सॉरी ये आपका नहीं होगा। यानी आपको आंसर जब भी इस प्रकार से पूछे तो आपको बस यही करना है कि आपको अंतिम संख्या जो आपकी दी रही होगी उसको लिखना है और इंटू करना उसमें 1 जोड़कर और डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो जो भी होगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये बात एकदम आपकी क्लियर हो गई होगी। आइए अब अगले प्रश्न में चलते हैं। और अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है आपका, कह रहा है कि 1/3 और 1/4 में कौन सबसे बड़ी भिन्न संख्या है। आइए गाइस इस प्रश्न को हल करते हैं। और इस प्रकार के जब भी प्रश्न आएंगे यानी 1/3 व 1/4 में कौन सबसे बड़ी भिन्न संख्या है, इसको कई तरीके हैं अपने मेथड हल करने के। एक तो ऐसा तरीका है कि आप इसको भाग कर दें। जब आप भाग कर देंगे तो इसमें क्या आएगा, इसका आ जाएगा 0.333। यानी आप ऐसा कह सकते हैं 0.3 के ऊपर बार लगा दें व इसका भाग करेंगे तो आप कितना आ जाए 0.2425 आ जाएगा। अब आप देखें कि इन दोनों में से कौन सी बड़ी संख्या है। तो आप देखेंगे 0 के बाद ये 3 है, ये 0 के बाद क्या है 2 है, मतलब ये छोटी है और ये क्या है बड़ी है। तो याद रखिएगा इस प्रकार से भी हम इसका सलूशन दे सकते हैं। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका और है, दूसरा तरीका क्या है कि हम क्या करें कि इन दोनों का हर को बराबर कर दें और हर बराबर करने पर जिसकी अंश बड़ी वही संख्या हमारी बड़ी मिलेगी। आइए देखते हैं। यानी 1/3 और 1/4 में यदि बराबर किया जाए तो इसमें 4 का गुणा कर दें, इसमें 3 गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, ऊपर भी 4 का गुणा होगा, इधर ऊपर 3 का गुणा होगा। ये संख्या हमारी क्या बन जाएगी 4/12 और ये संख्या हमारी क्या हो जाएगी 3/12। तो गाइस ऊपर की संख्या किसकी बड़ी है, तो इसकी बड़ी है, मतलब 1/3 आपका आंसर एकदम सही होगा।
आई होप कि ये बात एकदम आपकी क्लियर है। तो 1/3 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। और अगला सवाल कुछ इस प्रकार का है आपका कि सबसे बड़ी 2 अंकों की अभाज्य संख्या और सबसे छोटी का अंतर कितना होगा। गाइस अभी मैंने 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या लिखा था। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी 2 अंकों की अभाज्य संख्या कौन सी है? 97। साथ ही सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या क्या हो गया? तो 11। और इन्हीं दोनों को वो अंतर पूछ रखा है, तो इन्हीं दोनों का अंतर आपका क्या हो जाएगा? 86। गाइस ये प्रश्न जो है अभी रेलवे में भी पूछा गया था, तो याद रखें इस प्रकार के प्रश्न आपके पटवारी में बिल्कुल आएंगे नंबर से कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी का अंतर कितना होगा। तो ध्यान रखेंगे 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 है और 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 है। इन दोनों का सलूशन आपका कितना हो जाएगा? 86। आई होप कि ये बात एकदम आपकी क्लियर हो गई होगी। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। और अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार का है आपका, कहता प्रथम 200 तक की प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आपको अंतिम संख्या लेनी है और उसमें अंतिम संख्या में 1 जोड़कर 2 का भाग कर देंगे और गुणा कर देंगे, तो जो भी आपकी संख्या होगी वही आपकी क्या आ जाएगी? अभाज्य संख्या आ जाएगी। यानी अब आपको क्या करना है? 100 × 200 1 करना है। इन दोनों गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 201,00। तो ये आपका राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। आई होप कि ये बात एकदम से आपकी क्लियर हो गई होगी। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। और अगला प्रश्न आपसे कहता है क्या सभी परिमेय संख्याएं भिन्न होती हैं? यदि नहीं तो कारण क्या है। गाइस इस प्रकार के भी आजकल स्टेटमेंट से रिलेटेड प्रश्न आने लगे हैं, तो इस प्रश्न को आप समझिए पहले कि वो कह रहा है आपसे कि क्या सभी परिमेय संख्याएं भिन्न होती हैं। तो पहले आपको तो ये बताना है कि क्या सभी परिमेय संख्या भिन्न होती हैं। तो आप बताइए कि होती हैं क्या? तो नो, सभी परिमेय संख्या भिन्न नहीं होती हैं। जब नहीं होती हैं तो वो कहता है यदि नहीं तो कारण क्या है। तो याद रखें मैंने आपको बताया था कि भिन्न और परिमेय में अंतर। जो रेशनल नंबर होंगे हमारे और आपके जो इरेशनल नंबर होंगे उसमें माइनर डिफरेंस है। इतना याद रखेंगे कि रेशनल जो होता है हमारा जो मैंने अभी लिखा है रेशनल नहीं लिखना था, यहाँ पास लिखना था फ्रैक्शन। क्या लिखना था गाइस? फ्रैक्शन। तो इन दोनों माइनर अंतर है। आइए बताता हूँ। परिमेय में जो होती हैं संख्याएं वो पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0 तीनों हो सकती हैं। याद रखेंगे जो रेशनल नंबर होंगे वो पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0 तीनों हो सकती है। किंतु जो फ्रैक्शन है वो आपका वो ऑलवेज क्या होता है? ऑलवेज आपका क्या होता है? ऑलवेज आपका क्या होता है? पॉजिटिव होता है। यानी जो भिन्न संख्या होती है वो प्राकृत संख्याओं का अनुपात होती है, जबकि परिमेय संख्याएं प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक तीनों संख्याओं का अनुपात हो सकती है। इस बात को आप याद रखेंगे। आइए ये प्रश्न भी आपका क्लियर हो गया होगा। तो आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। और अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार का है, कहता है कि 7 की घात 71 गुणे 6 की घात 63 गुणे 3 की घात 65 के गुणनफल में इकाई का अंक कितना होगा। जब भी आपसे यूनिट डिजिट पूछा जाए तो एक बात आप याद रखिए, इस प्रकार के जब भी प्रश्न आएंगे तो आपको लिखा क्या है, पहले इसको एक बार मैं लिख देता हूँ फिर बताता हूँ। 7 की पावर 71 इंटू 6 की पावर 63 इंटू 3 की पावर 65। और कहता बताइए इनके गुणनफल में इकाई के अंक पर क्या आएगा।
जब भी ऐसा प्रश्न आएगा इस तो एक बात याद रखिए कि आपको कैसे पता हो कि ये इसके पावर इसके इकाई के अंक पे क्या आएगा। तो आप क्या करेंगे, सीधे 4 से डिविजिबल कर देंगे, 4 से क्या कर देंगे, डिविजिबल कर देंगे। इसको नहीं करना है, उसका रीज़न मैं बताता हूँ आपको अभी। जब इसका इससे 4 से डिविजिबल करेंगे तो कितना आएगा, 4 1 जा 4, 3 हो गया, 31 हो गया, और 4 से 28 और 2 बचा। यानी इसका इससे भाग करने पर रिमाइंडर कितना बचा, 2। तो कुछ नहीं करना गाइस, इस 7 की पावर 2 रख देना है तो कितना आएगा, यूनिट डिजिट पे 749 यानी 9 आएगा। साथ ही 6 वाले में कोई भी पावर आ जाए गाइस, n मतलब 6 की पावर n क्यों ना आ जाए, तो जो भी इसका यूनिट डिजिट आएगा वो हमेशा कितना आएगा, 6 आएगा। साथ ही आपका इस वाले सवाल में 4 1 जा 4, 2 बचा, 4 6 24, 1 बचा, यानी 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 का मतलब होता है 3, और इनका आपस में गुणा कर देना है तो कितना आ जाएगा, 9 6 54, 54 में 4 आता है लास्ट में, और 4 से 3 का गुणा हो जाएगा तो 4 3 12, यानी यूनिट डिजिट पर आपको कितना आएगा आंसर, आपका राइट आंसर योर 2। राइट आंसर कितना आ जाएगा गाइस, 2। आई होप कि ये बात भी आपके एकदम से क्लियर हो गई। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। कहते हैं वह कौन सी संख्या है जिसको अपने में ही 20 बार जोड़ने पर परिणाम 861 आता है। गाइस इस पे ऑप्शन मुझे देना चाहिए था, लेकिन मैंने ऑप्शन किसी में नहीं दिया है। यदि बिना ऑप्शन की आप हल करना सीख जाएंगे तो उम्मीद करता हूँ आप कोई भी प्रश्न इस प्रकार का आएगा तो आप निश्चित तौर पर हर कल ले जाएंगे। आइए इस सवाल को हल करते हैं। ये सवाल है हमारा, कहता है वह कौन संख्या है जिसमें अपने में ही 20 बार जोड़ने पर 841 आ जाता है। जैसे याद रखें वह जो भी संख्या होगी 841 वो जो भी संख्या होगी वो 8 से 61 को डिविजिबल कर रही होगी। गैस 20 बार तो इसको जोड़ना है उसी को, साथ में एक और वह संख्या रहेगी जिसको जोड़ना है, टोटल वो कितने नंबर हो जाएंगे, 81। अब 81 से 8 से 61 को डिविजिबल करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार करेंगे तो 4 ही टाइम्स जाएगा, यानी 4 1 जा 4, 4 2 जाए 84 आ गया गाइस। अब हमारे पास क्या बचा है, अब हमारे पास 2 बचा जो आपको 21 हो गया, और 21 1 जा 21। तो राइट आंसर योर इन दिस क्वेश्चन 41, यानी 41 आपका इस प्रश्न का सही आंसर होगा। आई होप कि ये बात भी आपकी एकदम से क्लियर हो गई होगी गाइस। यानी वह कौन सी संख्या होगी, वह आपकी 41 है, जो 41 को इसमें 20 बार जोड़ने पर आपका परिणाम 861 आता है। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं गाइस, और अगला प्रश्न जो आपके सामने है वह स्क्रीन पर इस प्रकार है कुछ। आइए कहता है कि दो संख्याओं का योग तथा अंतर क्रमशः 20 तथा 8 है, तो वह संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या होगा। आइए इस प्रश्न को पहले हल करते हैं गाइस। कहता है दो संख्याओं का योग और अंतर, तो योग बोल रहा है तो दो संख्याओं का योग मान के चलते हैं गाइस, तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और अंतर बोल रखा है तो अंतर आपका क्या हो जाएगा, अंतर आपका 8 आ जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे इस तो 22 बाई कैंसिल हो जाएगा, यानी 2x बराबर कितना आ जाएगा, 28। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 14, यानी x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 14 यानी 14। अब x की वैल्यू 14 है, 14 में 20 माइनस कर देंगे तो y की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 6। अब वो बोल रहा है कि उन दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर निकालो। 14 का जो स्क्वायर होगा वो 196 होगा, और 6 का जो वर्ग होगा वो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। आइए इन दोनों को हम माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, 160।
160 इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। आई होप कि आपका एकदम से ये भी क्लियर हो गया होगा। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं गाइस। अगला प्रश्न जो आपका है, तो गाइस अगला प्रश्न है जो हमारा कहता है 3k+1 रूप की प्रत्येक अभाज्य संख्या को 6 इंटू m+1 के रूप में निरूपित किया जा सकता है जहां k और m पूर्ण संख्याएं हैं। तो इसमें कुछ ऑप्शन दे रखा है, इन ऑप्शन के थ्रू इस प्रश्न का आंसर देना गाइस। बहुत ही ज़बरदस्त ये प्रश्न है और इस प्रकार का प्रश्न आपके बहुत अच्छे लेवल जैसे CDS NDA ऐसे प्रश्नों कुछ ऐसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखें, जब भी आपका ऐसा प्रश्न आए तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। यह भी प्रश्न आपसे बनेंगे ही गाइस, इसमें डरने की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। कहता है कि 3k इंटू +1 के रूप की प्रत्येक अभाज्य संख्या है। ये अभाज्य संख्या कैसे बन सकती है? यानी मैं ये बात करूं कि 3k क्या बात करूँगा, यानी 3k + 1 ये अभाज्य कब बनेगी? तो ये पूर्ण संख्या है, k और m क्या है? पूर्ण। यदि ये मैं इसको क्या रख दूँगा, इस 1 रख दूँ तो ये क्या हो जाएगा 3, और 3 और +1 कितना हो जाएगा 4। क्या ये क्या ये एक आपकी अभाज्य संख्या बनी? नहीं, तो ये हमारी अभाज्य संख्या नहीं बनी, यानी 1 रखने पर अभाज्य संख्या ये हमारी नहीं बनी। यदि यहाँ 2 रख दिया जाएगा तो 2 रखेंगे तो 2 3 6 और 1 क्या 7। यस राइट, यानी 7 हमारी क्या है? अभाज्य संख्या है। यानी n जो k की वैल्यू मैंने रखी है वो क्या रखिएगा, इस 2 रखी है। वो यही कहता है कि जो इस प्रकार का क्वेश्चन है, क्या इस प्रकार भी इसको बनाया जा सकता है? तो आइए चेक करते हैं। यदि k की वैल्यू 2 रखे हैं तब यहाँ बना है हमारा जाके भाज, तो m की जगह भी 2 रखे, यानी इसमें रखे तो 6 दूनी 12 और +1 1 1 13, और 13 भी हमारा क्या रहा? भाज्य संख्या। यानी k की जो वैल्यू है, क्या विषम में k की वैल्यू यदि विषम रखते हैं तो क्या ये बनता है भाज्य? नहीं, तो ये आंसर हमारा नहीं होगा। k की वैल्यू सम रखने पर ये क्या बनता है हमारा भाज्य? यस राइट, ये रखने पर हमारा बनता है। क्या दोनों हो सकता है? अरे ये तो बिल्कुल भी नहीं। क्या इस प्रकार संभव कोई संभव नहीं है? अरे भी ये तो बिल्कुल गलत। तो दिस क्वेश्चन एंड राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, यानी k जब सम संख्या होगी तभी हमारा 3k + 1 को 6m+1 के रूप में हम प्रदर्शित कर सकते हैं। आई होप कि ये भी प्रश्न आपका एकदम से क्लियर हो गया होगा। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं गाइस, और अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार का है। कहता है कि 10 की पावर n - 1 सदैव 11 से विभाजित होगा, यानी ये जो होगा 11 से विभाजित होगा, जबकि n का मान कुछ भी हो, यानी n का मान कुछ भी रख देने से क्या 11 विभाजित हो जाएगा? आइए चेक कर लेना आप, यानी n = 1 रखते हैं तो ये 10 और 10 में से 1 गया 9, 9 क्या 11 से विभाजित होगा? बिल्कुल नहीं होगा। यानी n का कुछ भी मान तो ये बिल्कुल गलत। n एक विषम हो, यदि 1 रखते हैं तो नहीं हो रहा है, तो ये भी बिल्कुल हमारा गड़बड़ हो जाएगा। और 2 तो है नहीं, 3 रखते हैं तो 10 की पावर 3 रखेंगे तो 1000। क्या 1000 हमारा 11 से विभाजित होगा? बिल्कुल नहीं होगा। मतलब जब ये विभाजित नहीं होगा तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा और ना ही ये आंसर होगा। n एक सम संख्या हो, यदि n सम संख्या होगा तो 10 की पावर 2 रखेंगे तो 100 आएगा। क्या 100 11 से विभाजित होगा? बिल्कुल नहीं होगा, ये 11 है गाइस, तो ये भी नहीं होगा। मतलब ये भी ऑप्शन आपका बिल्कुल नहीं होगा। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं, और अगला कहता है n 11 का गुणज हो, n 11 का गुणज हो, या तो 11 हो 11 का गुणज हो, यानी 10 की पावर 11 हो या 11 का गुणज हो, तो 11 ग्राम में 121 इस प्रकार का हो। और यदि 11 ही रख देते हैं, यानी इसका गुणज 1 हो जाए, यानी 11 का गुणज n की जगह 1 रख देते हैं, और n 11 का गुणज हो तो 10 की पावर 11 करेंगे और -1 करेंगे, तो यस राइट, ये आंसर आपका बिल्कुल आंसर सही होगा। तो आइए आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। 11 या 11 का गुणज, तो 10 जब हम लिखेंगे
10 की पावर 11। तो 10 की पावर 11 का मतलब होता है गाइस 1 0 0 0 0 एंड 11 टाइम्स। कितने टाइम्स? 11। और -1 कर देंगे, -1 करेंगे गाइस तो सब में क्या हो जाएगा? 9 9 9 9 9। कितने 9 हो जाएंगे? तो 11 जीरो होगा, 1 0 माइनस होगा तो 10 9 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 10। और सब में ऐसे आप डिवाइड करेंगे तो 11 99 11 99 11 99 पेयर में बनते जाएंगे और आपके सारे डिविजिबल हो जाएंगे। तो योर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। आई होप इस प्रकार के प्रश्न में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा जब n जो होगा तो 11 का गुणाज होगा। आई होप कि क्लियर। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं और अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार का है। कहता है 100 और 300 के मध्य ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 13 से विभाज्य हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है गाइस। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। कहता है 100 और 300 के मध्य ऐसी कितनी संख्या जो 13 से विभाज्य है। तो आप इस प्रकार के प्रश्न में कुछ नहीं करेंगे, पहले 300 लिख लीजिएगा और इसमें से आप 13 को विभाजित कर दीजिए। तो कितना आ जाएगा? 13 दूनी 26 और 4 बचा और 13 तियाँ 39। यानी यदि मैं ये कहूँ कि 1 से लेकर 300 तक होता तो कितनी संख्याएं होती है? उसमें 23 संख्याएं होती हैं। लेकिन इसमें कह रहा है 100 जो स्टार्टिंग 100 है इस संख्या को इंक्लूड नहीं करना, मध्य की होनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे? आप लिखिए 100 और 100 में से 13 का डिवाइड करिए तो कितना जाएगा गाइस? 7 टाइम्स जाएगा। कितना टाइम्स जाएगा? 7 टाइम्स जाएगा। और 23 में 7 आप माइनस कर देंगे तो 23 में 7 जब आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा गाइस? ये आपका आंसर आ जाएगा 16। कितना आ जाएगा? 16। अब एक बात नोट करिए, ये जो हमारी संख्या है 16 वो संख्या है जो 100 और 300 के मध्य हैं, जो 13 से डिविजिबल हैं। आई होप कि ये बात एकदम से आपकी क्लियर हो गई होगी। तो राइट आंसर योर 16। राइट आंसर योर कितना हो जाएगा गाइस? 16। तो याद रखें जब भी ऐसा प्रश्न आप पूछा जाए, क्योंकि जब भी ऐसे प्रश्न आपके पास आए तो उसका राइट आंसर कितना होगा? 16। और आपको क्या करना है? अंतिम संख्या को उठाना है और अंतिम संख्या को उठाकर जो संख्या से डिविजिबल कहने को बोल रहा है उससे आप डिवाइड कर दीजिए, फिर स्टार्टिंग से डिवाइड कर दीजिए। बस एक बात याद रखना है गाइस कि इनके बीच बोल रहा है तो इनके बीच ही होना चाहिए, यानी 100 और 300 के बीच ही होना चाहिए। यानी काउंट कहाँ से होगा? 101 से लेकर 299 तक होना ही चाहिए। यानी 300 नहीं लेना हमें, ना ही इधर 100 को लेना है, क्योंकि इनके मध्य बोला है। तो 100 और 300 के मध्य 101 और 299 है। इस बात से बिल्कुल आपको याद रखना है। तो 100 और 300 के मध्य बोला मतलब 101 से लेकर 299 के मध्य 299 तक आपको संख्या लेनी है और इन्हीं से डिविजिबल आपको करा के चेक करना है। आई होप कि यह भी प्रश्न आपका क्लियर हो गया होगा। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं गाइस। और अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार का है। कहता है कि 3 की पावर 4798 कहता है कि विस्तार कीजिए तो अंतिम अंक क्या होगा। जब भी ऐसे प्रश्न आए तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होने के, 4 से आप डिविजिबल इसको कर दीजिए और तो कितना आ जाएगा? 1 और 1 और 3 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 3 मतलब 9, या तो 9 36 और 3 हो जाएगा 36 मतलब आपका रिमाइंडर कितना बचा? 3। यानी 3 की पावर जो रिमाइंडर बचे उसको ऊपर लिख लीजिए और इसको इतने बार कर दीजिए। 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27। तो आपका जो अंतिम अंक होगा वो आपका क्या आएगा? 7 आएगा। आई होप कि ये भी बात आपकी एकदम से क्लियर हो गई होगी गाइस। जो अंतिम अंक होगा वो आपका कौन सा होगा? 7 होगा। यानी इस प्रकार का जब भी प्रश्न आए तो इसको भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, इसका भी आंसर बड़ा आसान होगा।
कि आपको जल्दी से इसका आंसर मिल जाए, और आंसर आपका कितना हो जाएगा 7। तो जब भी ऐसे प्रश्न आए तो आपको बस क्या करना है गाइस कि जल्दी जल्दी हल करना है। 1 मिनट गाइस, यहाँ रिमाइंडर सॉरी ये रिमाइंडर जो आपका 3 नहीं बचेगा, 36 और 2 38 होता है, यानी रिमाइंडर आपका 2 बचेगा। तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इस, सॉरी। तो ये 36 हो जाएगा, यानी आप तो अब इसको करेंगे तो कितना आएगा 9। तो राइट आंसर योर 9। आइए एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ। जैसा कि मैंने कहा कि एक सवाल क्या दे रखा है, 3 की पावर 4 7 9 8। जब भी ऐसे प्रश्न आए और बोले अंतिम अंक बताएं, तो आपको क्या करना है, 4 से इसका भाग कर देना है, और जो शेष फल इसका बचे वो इसकी पावर लगाना है। तो इसको जब भाग करते हैं तो रिमाइंडर जो शेष फल बचता है वो कितना बचता है 2, और इस 3 की पावर 2 बना देना है, और इसको सॉल्व कर देना है। ये तभी करना है गाइस जब आपसे क्या पूछे अंतिम अंक, तो कितना आ जाएगा 9। तो राइट आंसर आपका कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। आई होप कि ये बात बिल्कुल आपकी क्लियर होगी। साथ ही मैं कुछ चीज़ें और आपको बताना चाहता हूँ कि जिस भी किसी संख्या के अंतिम में 0 आ जाए, 1 आ जाए, एंड 5 आ जाए, 6 आ जाए, ऐसी कोई भी संख्या है 0 1 5 6 और उसकी पावर मैक्सिमम कुछ भी दे रखा होगा इस, यानी जैसे मैंने 10 लिखा, इसकी पावर n टाइम्स कुछ भी लिखा हो, तो याद रखें इसका अंतिम अंक जो होगा वो 0 ही आएगा। इसी प्रकार 1 वाले का 1 ही आएगा, 5 वाले का 5 ही आएगा, और 6 वाले का 6 ही आएगा। इसके अलावा जितनी भी संख्या होंगी उसमें आपको क्या करना है, डिवाइड बाय 4 कर देना है, और जो शेष फल बचे उसी शेष फल को उस नंबर्स के पावर बना के आप उसको हल कर सकते हैं। आई होप कि ये बात एकदम आपकी क्लियर हो गई होगी। तो जब भी ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे तो इसी प्रकार आपको हल करना है। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं हम, और अगला प्रश्न कुछ हमारा इस प्रकार है। शायद आज के लिए इतना ही है गाइस, ये अंतिम प्रश्न था, और थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही है। आइए नेक्स्ट सेशन में जब हम मिलेंगे तो कल हम फिर से एक नए कुछ प्रश्नों के साथ आऊँगा गाइस, और नए टॉपिक के साथ आऊँगा नंबर सिस्टम में, और फाइंड 0 आपको सिखाऊंगा कि नंबर आप 0 कितने आएंगे, और भी मैक्सिमम टाइम जितने भी क्वेश्चन जिस टाइप से बनेंगे तो नंबर सिस्टम के आप कल के हम नेक्स्ट सेशन पे बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस, ताकि हम आपको न्यू वीडियो इसी प्रकार से प्रोवाइड कराते रहें। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।